कोलकाता के आजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के लेडी डॉक्टर रेप मर्डर केस में सीबीआई कई एंगल से जांच कर रही है, जिसमें यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर का शव मिलने के बाद पुलिस को 40 मिनट देरी से क्यों जानकारी दी गई। वहीं मामले को लेकर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को 8 दिन में दूसरी बार चिट्ठी लिखी है। इस बीच कोलकाता में प्रदर्शन भी थमने का नाम नहीं ले रहे। आज कोलकाता में क्या क्या हुआ, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। कोलकाता में लेडी डॉक्टर को न्याय दिलाने के नाम पर रोजाना प्रदर्शन हो रहे हैं, कभी छात्रों का तो कभी राजनीतिक पार्टियों का। इस घटना के तीसरे हफ्ते बीत जाने के बावजूद राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी तृणमूल कांग्रेस और विपक्ष में बैठी बीजेपी, दोनों ही पार्टियों ने आज फिर प्रदर्शन किया। बंगाल बीजेपी की महिला मोर्चा ने महिला आयोग तालाबंद अभियान के तहत मार्च निकाला। दूसरी तरफ टीएमसी छात्र संगठन के समर्थकों ने राज्य के कॉलेजों में प्रदर्शन किया। ममता सरकार केंद्र से आरोपियों के लिए मृत्यु दंड का कानून पारित करने की मांग कर रही है। टीएमसी ने 31 अगस्त को राज्य के सभी ब्लॉक में धरना देने का भी ऐलान किया है। केंद्र सरकार जो बोले थे राज्य सरकार को करने के लिए कुछ भी नहीं किया गया, और जो फास्ट ट्रैक कोर्ट जो करने का विषय था वो भी नहीं किया। और यही है ममता बनर्जी का राजनीति, जो करने के लिए बोला जा रहा है कि अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट में विचार चाहिए तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाइए, लेकिन वो ना बना के वो रास्ते में पदयात्रा कर रहे हैं और डायलॉग दे रहे हैं मुझे फांसी चाहिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में। तो यही है ममता बनर्जी का घिनौना राजनीति। इस बीच ममता सरकार पर कई आरोप लगने के बाद एक बार फिर ममता ने प्रधानमंत्री को एक और पत्र लिखा है। सीएम ममता ने अपनी चिट्ठी में रेप को लेकर कड़े कानून बनाने की मांग की है। उन्होंने लिखा है कि पहले पत्र का कोई जवाब नहीं मिला, मैं फिर से अनुरोध करती हूं कि रेप, हत्या जैसे जघन्य अपराधों पर केंद्र सरकार कड़ा कानून बनाए, तय वक्त में केस खत्म होने का भी प्रावधान हो। ये 8 दिनों में ममता का दूसरा पत्र था। ममता बनर्जी ने कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री को एक चिट्ठी और लिखी थी। उनका कहना है कि उस चिट्ठी का उन्हें अब तक जवाब नहीं मिला, जिसमें लिखा था कि देश में रोजाना 90 रेप होते हैं, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना चाहिए। हालांकि ममता शायद ये भूल चुकी हैं कि जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की मांग वो अब कर रही हैं, उसे केंद्र सरकार काफी पहले ही धरातल पर उतार चुकी है। इसके अलावा ममता सरकार दोषियों को मृत्यु दंड दिलवाना चाहती है। अगले हफ्ते राज्य विधानसभा में मौजूदा कानूनों में संशोधन पारित किया जाएगा। कि मुझे लगता है ये एक समाज सुधारने की मुद्दा आ गया। ये एक डॉक्टर के खिलाफ नहीं है। ये जो आक्रमण, ये जो हत्या, ये जो बर्बरता जो दरिंदों ने किए, ये सिर्फ एक डॉक्टर की मसला नहीं रह गई। इसमें मुझे लगता है सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी सारे समस्या को हल नहीं निकल पाए। इसलिए मुझे लगा कि रिलीजियस लीडर्स को सामने आना है। 9 अगस्त को लेडी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या के बाद पूरे देश में गुस्सा है और इसी को लेकर बंगाल में प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। हमारे देश में महिला अत्याचार और बलात्कार पर खूब राजनीति होती है। एक प्रदेश में हुए अत्याचार को दूसरे प्रदेश के नेता हवा देते हैं, मगर वो भूल जाते हैं कि ऐसा करके वो किसी सरकार और पार्टी को नीचा नहीं दिखा रहा है, बल्कि अपने समाज की कमजोरियों को ही सामने लाकर सरकार और शासन की उस नाकामी को दिखा रहे हैं, जिसके चलते आज़ादी के इतने सालों बाद भी महिलाएं समाज में सुरक्षित नहीं हैं।